हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन की प्रतीक्षा देवता भी करते हैं, क्योंकि अब सूर्य 14 जनवरी 2026 को अपना पहला परिवर्तन 2026 का करने जा रहे हैं और इस परिवर्तन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। यानी कि अब सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का त्योहार भी इसी के साथ मनाया जाता है। और कहा जाता है कि ये देवताओं का दिन होता है उत्तरायण काल, और दक्षिणायन जो अभी इसके पहले चल रहा था वो रात होती है देवताओं की, यानी कि कर्क जब संक्रांति होती है तब रात्रि का प्रारंभ होता है। तो इस मकर संक्रांति के साथ उत्तरायण के साथ भगवान बुध भास्कर मकर राशि में गोचर करेंगे और आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे ये समझते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रहों के राजा ही हैं और इन्हें भगवान नारायण की आत्मा माना गया है। इसलिए इनका जो प्रभाव आप देखिए, ये दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई देते हैं, चंद्र और सूर्य। तो इनके क्या प्रभाव होंगे देखा जाए तो ये आपके तृतीयेश बनते हैं। वर्तमान में जब ये मकर में गोचर करेंगे तो ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर काल आपको धन लाभ आदि इत्यादि कराएगा। और यदि ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि समझिए कि आज के समय की थोड़ी विचित्र स्थिति है, यदि आप दो भाई हैं या इससे अधिक भाई हैं, है ना, तो ऐसे में कुछ समय तक तो प्रेम बना रहता है, उसके बाद फिर अलगाव की स्थिति बनती है ना, अपना अपना सब लोग देखने लगते हैं। तो ऐसे में कई बार वाद विवाद कलह का माहौल और ऐसी समस्याएं बन जाते हैं। तो यदि इस समस्या से आप परेशान हैं और पैतृक संपत्ति को लेके किसी तरह के मामले हैं, समस्याएं हैं, तो इसका निराकरण इसमें हो सकता है और आपको अचानक धन लाभ देखने को मिलेगा। और साथ में ये समय आपके बैंक बैलेंस बढ़ने का भी है। देखिए, धन लाभ का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बैंक बैलेंस बढ़े ही, क्योंकि कई बार आप सुनते हैं कि पैसा तो आता है और परंतु वो टिकता नहीं है, इधर से आया फिर दूसरी तरफ चला गया, कहाँ चला जाता पता नहीं चलता। तो यदि ये भी समस्या है तो समझिए कि इसका भी समाधान हो सकता है, परंतु यहां थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर होगी कि आप एक तो जल्दबाजी कहीं पर ना करिए, खूब प्रेम से सबसे मिलजुल के रहिए, चाहे वो आपके भाई बंधु हों, चाहे और घर परिवार के लोग हों, बाहर के लोग हों या कोई भी हो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, है ना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए यदि हमारा शरीर कहीं ना कहीं पीड़ित है, रोग युक्त है, तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी शून्य के समान हो जाता है। इसलिए इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार स्वास्थ्य की समस्याएं, ज्वर इत्यादि अन्य समस्याएं, जलन पेट में होना या अन्य शरीर में, है ना, जलन होना या किसी तरह की ऐसी वायुजन्य या अन्य समस्याएं, ज्वर इत्यादि की समस्याएं कई बार देखने को मिलती हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो भुवन भास्कर का ये सूर्य का गोचर काल आपके जीवन में यदि आप देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास भाई कुछ एफडी हो, कुछ स्कीम, जो समझिए कि बहुत सारी स्कीम होती हैं, सरकार की भी कुछ होती हैं, कुछ प्राइवेटीकरण होती हैं, तो ऐसे अलग अलग योजनाएं होती हैं। तो यदि ऐसी योजनाओं का आप लाभ लेना चाहते थे
तो समझिए कि इन योजनाओं का लाभ भी आपको समय मिल सकता है। यानी कि जैसे एफडी करते हैं कोई या कोई कुछ करते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो ऐसी स्थितियों में बड़ा लाभ हो सकता है। तो ये गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण है और आपको कई तरह के लाभ दे रहा है। बस स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और हर एक काम धैर्य के साथ करिए तो बहुत ही बढ़िया है। अब रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, तो एक तो आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए, प्रातःकाल उठने की कोशिश करिए, भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए और आप कोशिश करिए यदि आपके लिए संभव हो कि रविवार को नमक का त्याग करिए, है ना। नमक डालते हैं, स्वाद तो नहीं आता, पर यदि कोशिश करें तो इसका लाभ भी बड़ा होता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही सरल उपाय होता है, एक तो भगवान भास्कर की आराधना करना, अर्घ देना, और आप जो कि आज के समय में देखिए बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, ये जरूर है कि सही होना चाहिए। यदि एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सके तो ये भी भगवान भगवान भास्कर के जो प्रभाव हैं बड़े अच्छे मिलते हैं। और यदि फिर आप सूर्य भगवान के मंत्रों का ओम घृणी सूर्याय नमः या इत्यादि अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको लगे तो करिए, सभी कर सकते हैं तो और भी बढ़िया है, जो कि बहुत ही सरल उपाय है। अब सोचिए कि आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, मंत्र का जप करना है, यदि रुद्राक्ष भी संभव हो तो बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह करके आप उपाय कर सकते हैं, पर हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं किसी भी विषय में, तो जैसे आपने सुना ये गोचर का प्रभाव, तो गोचर के आधार पे ही मात्र निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या कैसी परिस्थितियां हैं और उसके बाद सब चीजें सोचना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। और देखिए कलयुग में, और मैं इसीलिए लगभग हर वीडियो में कहने की कोशिश करता हूं कि आप स्मरण करिए, है ना, क्योंकि भगवान नाम का स्मरण का जो प्रभाव है वो हमेशा ही कल्याणमय रहा। परंतु इस कलकाल में कलयुग चल रहा है और इस कलकाल में व्यक्ति के पास अन्य साधन करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, असंभव जैसा हो जाता है। परंतु भगवान नाम का स्मरण बहुत ही सरल है और कलयुग में विशेषकर बताया गया कि ये बहुत ही कल्याणमय है। कलयुग में क्योंकि अन्य साधन हो नहीं सकते, तो भगवान नाम स्मरण जो है तो खूब आसानी से अपना आप काम धाम करते रहिए, है ना, अपनी दिनचर्या को चलाते रहिए और साथ में भगवान नाम का स्मरण करते रहिए। तो ये सभी उपायों में से एक बड़ा ही श्रेष्ठ उपाय है, इसीलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहने की कोशिश करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।